क्यों वैभव, कल तो रक्षाबंधन है। क्या तुमने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली हैं या फिर अभी मस्ती ही कर रहे हो? अरे यार, तुम भी ना, इससे क्या पूछ रहे हो? ये क्या जाने रक्षाबंधन, इसके तो कोई बहन भी नहीं है। वैभव एक अनाथ लड़का था जिसके ना तो माता पिता और ना ही कोई भाई बहन थे। वह लोगों की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वह अपने भाग्य को कोसता हुआ घर चला गया। अगले दिन सुबह होने पर वैभव अपने खेत पर जाता है और खेत में कुछ देर काम करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, काश आज मेरे भी कोई बहन होती तो मैं भी रक्षाबंधन का पर्व मना पाता और मुझे लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ते। वैभव मन ही मन विलाप करके बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वैभव की सारी बातें उसी पेड़ पर बैठी एक इच्छाधारी नागिन सुन रही थी और कुछ ही देर में वैभव वापस अपने घर आ जाता है और उसके कानों में रक्षाबंधन के खुशियों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। वह चुपचाप एक चारपाई पर बैठ जाता है और इधर पेड़ पर बैठी नागिन वैभव की उदासी देखकर खुद ही दुखी होकर कहने लगी, उस बच्चे की उदासी देखकर मेरा भी मन बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि जहाँ गांव के सभी लोग रक्षाबंधन की खुशी मना रहे हैं, वहीं उस लड़के पर क्या बीत रही होगी। उस नागिन से वैभव का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वह एक लड़की का वेश बदलकर वैभव के घर जाती है और उसके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाती है, भाई दरवाजा खोलो, आपकी बहन आपके लिए राखी लेकर आई है। किसी अनजान लड़की की आवाज सुनकर वैभव दरवाजा खोलता है तो वह देखता ही रह जाता है। अरे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तो आपकी बहन हूँ। पर मेरे तो कोई बहन ही नहीं है। तभी वह इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वैभव डर जाता है। डरो मत, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ जो आपके खेत के पास वाले बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया था कि आपके कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं आपकी बहन बनकर आपके लिए राखी लेकर आ गई हूँ। उस नागिन की बात सुनकर वैभव के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नागिन वैभव की कलाई में राखी बांधकर उसे मिठाई खिलाती है और वैभव भी उस नागिन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। वह इच्छाधारी नागिन फिर से एक लड़की का रूप बदल लेती है ताकि किसी को पता ना चले कि वह एक नागिन है। वह नागिन वैभव के घर से जंगल की ओर चली जाती है। अब वैभव जब भी अपने खेत पर काम करने के लिए जाता था तो वह उस बरगद के पेड़ के पास जाकर अपनी नागिन बहन से मिलकर ही आता था। हाँ बहन, मैं जा रहा हूँ और तुम भी अच्छे से अपना ख्याल रखना। और वैभव अपने खेत पर काम करने के बाद घर जाने लगा। इसी प्रकार वे दोनों भाई बहन का रिश्ता बड़े ही प्रेम भाव से निभा रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वैभव अपने खेत पर जाकर उस बरगद के पेड़ के पास जाता है तो उसे वह इच्छाधारी नागिन कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए वैभव सोच में पड़ जाता है, अरे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे आने पर मुझे मेरी बहन ना मिली हो। हमें तो चिंता हो रही है
कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वैभव अपनी नागिन बहन के बारे में सोचकर बहुत ही चिंतित हो रहा था। तभी उसे पेड़ पर एक नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उस पक्षी से पूछता है, अरे नीलकंठ पक्षी, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी बहन कहाँ गई है? क्या तुम उस नागिन के बारे में पूछ रहे हो जिसे अभी कुछ देर पहले एक सपेरा पकड़कर अपने साथ उत्तर दिशा की ओर ले गया है? उस पक्षी की बात सुनकर वैभव को सपेरे पर बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस पक्षी की बताई हुई दिशा में अपनी नागिन बहन की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। इधर वह सपेरा उस इच्छाधारी नागिन को अपने साथ लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। अरे धूर्त सपेरे, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। मेरे तंत्र के आगे तू कुछ नहीं कर पाएगी नागिन। मैं आज तेरी नागमणि पाकर पूर्णिमा के दिन और अधिक शक्तियों को जागृत करूंगा, जिसके कारण मेरे समान इस धरती पर कोई शक्तिशाली नहीं होगा। वह सपेरा बीन बजाने लगा। बीन के बाजने से नागिन छटपटाने लगी और कुछ ही देर में उसकी नागमणि निकल आती है और वह सपेरा उस मणि को अपने हाथ में उठाकर मणि से शक्तियां जागृत करने लगा। तभी पीछे से वैभव आ जाता है। वैभव उस सपेरे के पीठ पर जोर से लात मारता है तो वह सपेरा जमीन पर गिर जाता है। अरे बेवकूफ सपेरे, तूने मेरी नागिन बहन को पकड़कर अच्छा नहीं किया है। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरी बहन को छोड़ दे। क्या कहा? इस नागिन को छोड़ दूं? तुझे नहीं पता, मैंने इस नागिन को पाने के लिए वर्षों तक तलाश किया है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सपेरे की बात सुनकर वैभव को बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सपेरे के सर पर मार देता है। पत्थर के लगते ही सपेरा जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। भाई, आपने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इस प्रकार वैभव ने अपने भाई होने का फर्ज पूरा किया और दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए।